शुक्ला जी हमारे कमाल लिखते हैं। और क्या, बहुत गजब का लिख रहे हो यार। ये 20 तारीख तक ऐसे ही लिखेंगे। उरई वाले टिक ही नहीं पा रहे तुम्हारे आगे। रात भर से केवल राम जी के ही गीत हो रहे हैं, इधर से भी उधर से भी। अभी आपने सुना पिया ये जल ना पाए, पिया ये जल पिया ना जाए पिया, और बुझा दिया कुल का दिया। सारी मेरी ही लाइनों से आपने अपना काम चला लिया, कोई मेहनत नहीं की आपने। वही सारी लाइनें जोड़ बटोर कर दिया पिया जिया, उसी में आप घोर के सेतुआ बनाते रहे। और क्या, बढ़िया जवाब बनाकर आपने दे दिया है। कोई मेहनत। लेकिन ये चैनल चल रहे हैं, सुनने वाले समझ जाएंगे। एक गीत फिर दे रही हूँ, बड़ा सरल है और थोड़ा सा प्रसंग बदल रही हूँ। चाय बड़े गलत समय पर आई। सुनो सुनो, चाय पियो एक बात गाओ। चलो चाय पियो एक ही बात गाओ। चलिए गाना सुनिए। एक धुन आई थी कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, सामने से ही। हाँ ये बगल से आएगा, बगल से, ये पर्दे के पीछे से आएगा। वो देखो निकल रहा। वाह, आजा बेटा आजा, आजा बेटे बंगाली, हीरा बेटे। तुम लोग भी उसी रंग में नजर आते हो। हीरा बेटे देखो सही है, पर्दे के पीछे से ही आ रहे हैं, सामने से आने की हिम्मत नहीं कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोग, ये तो वहशी है तुम ही हो में आओ लोगो, बहुत रंजूर है ये, गमों से चूर है ये, खुदा का खौफ खाओ बहुत मजबूर है ये, मजबूर है ये, बहुत मजबूर है। ये आ गया बंगाली। इसकी आंखें मोनालिसा से मिलती है। नहीं मिला के देख लो। तो क्यों चले आए हो, क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को, कोई पत्थर से तो कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सदा पाने को, तो कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। शशि जी नीचे वाले कह रहे हैं कि इनका नाम शशि है, करवा चौथ में देखती है, शशि माने चंद्रमा। इनका जे देख लिया कि एक हफ्ता भोजन न पावे। क्या क्या बोले पड़े हैं शशि माने चंद्रमा। हमारे यहाँ शशि लड़कियों का नाम रखा जाता है, शशि केवल
केवल वही चंद्रमा नहीं, वो तो शशि का मतलब आप निकालेंगे तब चंद्रमा, वरना लड़कियों को ही शशि कहते हैं और क्या? ज्यादातर। और बाबूजी आपको बताएं, एक बार एक कमेटी का मेरे पास फोन आया। वो कमेटी कहने लगी बहन जी एक कार्यक्रम कराना है। हमने कहा बिल्कुल हो जाएगा। और क्या? उन्होंने कहा एक पार्टी अच्छी बता दीजिए, तो हमने कहा शशि जी को कर लीजिए। तो वो कहने लगे नहीं नहीं लेडीज नहीं कराना, कोई जेंट्स बताइए। लेडीज नहीं। अच्छा ठीक ठीक। और ये 501 मुद्राएं हमारे भैया आदमी श्री बच्चू मिश्रा जी, और बच्चू भैया हमारे रात भर से पुरस्कार बरसा रहे हैं। दोनों तरफ एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए। वाह। और भैया की इच्छा है कि कट्टीस गा दे, चलिए हम बिल्कुल सुना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी? तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैंने उनसे कहा कि शशि माने लड़की नहीं, वो जेंट्स कलाकार हैं, शशिराज हैं। तो ये बता रहे करवा चौथ में ये दुनिया की जितनी छत है सब में यही निकलते हैं। देख ले जितनी दुनिया की औरतें सब इन्हीं के लिए देखा करती हैं। और निकलत ये चापर हो ये इतना निकले छतों पर कि इनका ही टकला साफ हो गया, खुद ही चंद्रमा हो रहे हैं। तो क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को, तो कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, बाबूजी हमारे सब लोग, जरा गाना सुनिएगा। गाना सुनिए। पूरे मंडल के खजूरी है उधर। गाना होने दीजिए, उनकी तरह मत बनो। सुनिए। संदीप ने गुरु के यहाँ जब श्याम आए हैं, कीर्तन का मतलब है कुछ अच्छा सुना दे, जो और प्रसंगों में हम आपको सुना पाए। राम के कई वनवास, इसकी चर्चा पूरी रात से हो रही है, थोड़ा सा विषय बदल रही है। एक बार संदीपनी गुरु के यहाँ, कहीं संदीपन भी लिखा है, उनके यहाँ कन्हैया जी आए, और कन्हैया के गुरु का नाम यही है। तो देखिए हुआ क्या। संदीपनी गुरु के यहाँ जब श्याम आए हैं, शिक्षा पाने को साथ में बलराम आए हैं। गुरुवर ने पूर्ण ब्रह्म को पहचान लिया है, फिर भी प्रभु को अपना सारा ज्ञान दिया है। गुरु जी जान रहे कि ये कन्हैया है, पर ब्रह्म है, लेकिन ज्ञान दे रहे हैं। और कन्हैया ने शिक्षा ली गुरु जी से, और जब कन्हैया जाने लगे तो हुआ क्या। तो जब चली पड़े घनश्याम वो करके ग्रहण शिक्षा, जब चली पड़े घनश्याम वो करके ग्रहण शिक्षा, तो गुरु दक्षिणा के बारे में प्रभु करते समीक्षा। कन्हैया कहने का गुरु जी, कोई भी गुरु अगर शिष्य को कोई शिक्षा देता है तो शिष्य का कर्तव्य होता है वो उसको कोई दक्षिणा दे। आपको क्या चाहिए? तो गुरु जी बोलते, इसके पहले गुरु माता ने एक चीज मांग ली, और देखिए मांगा क्या। गुरु माता बोली ममता मेरी करती प्रतीक्षा, गुरु माता बोली ममता मेरी करती प्रतीक्षा, ला दक्षिणा में लाल दे दो मेरी है इच्छा। दक्षिणा में लाल दे दो मेरी है इच्छा, दक्षिणा में लाल दे दो मेरी है इच्छा। तो डूब गया था समुद्र में मेरा प्यारा लाल, तो उसे मांगती माँ की ममता, ला दो हे नंदलाल। बहुत गौर से सुनिएगा गाना। सुनिए। सो जाओ यार, काहे परेशान हो। गुड नाइट।
भगवान कन्हैया ने कहा कि हे गुरु जी आपको क्या दक्षिणा में दिया जाए। गुरु माता ने कहा कि हे कन्हैया मेरा एक पुत्र, एक लौता पुत्र नहाने गया, आज तक लौट कर नहीं आया। अगर देना है तो मैं चाह रही हूँ कि वही पुत्र ला दीजिए। और पुत्र कैसा कैसा कहा, कैसा पुत्र कैसा के सुना कर लोरी जिसे कब से सुलाना पाई। क्या बात साहिल भैया, कोई जोड़ नहीं है। शाबाश बेटे। कहा कहा के सुना कर लोरी जिसे कब से सुलाना पाई, और लाल की यादों को ये मैया भुलाना पाई। लाल की यादों को ये मैया भुलाना पाई। लाल की यादों को ये मैया भुलाना पाई। तो सुमन बिन सूनी डाली, एक माँ के लिए उसकी औलाद क्या होती है ये मेरे दिल से पूछो कन्हैया। तो सुमन बिन सूनी डाली गोद है मेरी खाली, कन्हैया जानती हूँ तुम हो दुनिया के माली। समझो, जब तुम दुनिया के माली हो तो मैं जानती हूँ। उजड़े उपवन में उजड़े उपवन में तुम ही फूल खिला सकते हो। पंक्ति सुनिए और अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। गुरु माता ने कहा अगर देना है तो उजड़े उपवन में, मेरा एक लाल नहाने गया मर गया आज तक नहीं आया, तो उजड़े उपवन में तुम ही फूल खिला सकते हो। और तुम तो नारायण हो मुर्दे को जिला सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। यही है कीर्तन, यही है कीर्तन। और प्रयास रहता है मेरा कि अच्छी लाइन आप तक पहुंच जाए, और जितनी देर मेरा गाना चलेगा उतनी देर में कोई बकवास वकवास नहीं चलेगी ना कि तुम महिला हो कि पुरुष हो कि तुम गंजे हो कि कैसे हो, और क्या केवल गाना चलेगा। लुंजे हो गंजे हो तो क्या मतलब। तो उजड़े उपवन में तुम ही फूल खिला सकते हो। तुम तो नारायण हो मुर्दे को जिला सकते हो। हे कन्हैया, कन्हैया तुम अंधों को आंख दे देते हो, कोढ़ी को काया देते हो, निर्धन को धन दे देते हो, बंजर में फूल खिला सकते हो, और तुम ही तो ऐसे हो जो मुर्दे को जिला सकते हो। और शशि भैया, गाने की एक विशेषता है कि इसमें भगवान कन्हैया ने जितने लोग गए मर गए उनको लाकर मिला दिया। गुरु माता की माँ से उसके मरे हुए पुत्र को लाकर कन्हैया ने मिला दिया। किया ऐसा। अब दूसरी जगह देखिए, सुनिए, जब अपनी माँ देवकी ने ये सुना कि कन्हैया गुरु माता के मरे हुए पुत्र को ला सकते हैं, तो अपनी माँ देवकी कहने लगी। क्या कहती है कन्हैया, कन्हैया अपने बच्चों को अपनी गोद खिलाना पाई। एक नहीं मेरे छह लाल मेरे पापी भाई कंस ने छीन कर पटक कर मार दिए। अगर तुम गुरु माता के पुत्र को ला सकते हो कन्हैया, तो अपने बच्चों को अपनी गोद खिलाना पाई। क्षीर छाती का एक बूंद पिलाना पाई। क्षीर छाती का एक बूंद पिलाना पाई। क्षीर छाती का एक बूंद पिलाना पाई। तो फूटी तकदीर मेरी और लुटी जा
कड़ी और बेड़ी बनी जंजीर मेरी। तो देवकी माँ भी कहने लगी क्या कि हे कन्हैया, कन्हैया मेरे बिछड़े हुए लालों से मिला सकते हो। अगर गुरु माता के पुत्र को ला सकते हो तो मेरे बिछड़े हुए लालों से मिला सकते हो। और तुम तो नारायण हो, मुर्दे को गिरा सकते हो। और ये देखिए, कलाकार मेहनत पूरी करता है और आप जैसे लोग कार्यक्रम को सजाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्यारी सी समिति जिनके माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है, हमारे सभी भैया लोग बैठे हैं और आप सबकी ओर से, पूरी समिति की ओर से 251 मुद्राएं और एक पुष्पमाल। एक बार जोरदार तालियां पूरी समिति के लिए बजा दीजिए। वाह बात है। और पंकज भैया, मेरी शुभकामनाएं हैं, ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहे और कहीं कोई कैसे भी सहयोग की आवश्यकता पड़े तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बिल्कुल हमेशा, जैसा जब भी कभी, क्योंकि मंच, कीर्तन के मंच बनने चाहिए, बनने चाहिए, बचने चाहिए और कीर्तन कीर्तन की तरह होता रहे। मैं हमेशा यही प्रयास करती हूँ कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे। कन्हैया ने देवकी माँ के मरे हुए पुत्रों को भी लाकर देवकी से मिला दिया। अब तीसरी जगह देखिए, कौन रो रहा है। अब इधर अभिमन्यु की पत्नी जब उत्तरा ने ये सुना कि कन्हैया सबके मरे हुए पुत्र लाकर मिला रहे हैं तो उसने भी एक बात कही। उसने कहा, कृष्ण, अस्त्र अश्वत्थामा ने गर्भ पर चलाया है। बढ़िया। वाह बेटे वाह, क्या बात है। कई जन्म लेने पड़ेंगे लोगों को सीखने में। अस्त्र अश्वत्थामा ने गर्भ पर चलाया है। और उत्तरा बोली, उसी ब्रह्मास्त्र ने इस गर्भ को जलाया है। उत्तरा कहने लगी, हे कन्हैया, ये जो मेरे गर्भ में एक ही अंश मेरा पल रहा था, सबको तो मार दिया इस अश्वत्थामा पापी ने। तो कुल का मेरे हंस है ये, करे निर्वंश है ये। उत्तरा प्रभु से बोली, आखिरी अंश है ये, आखिरी अंश है ये दुकुल का, और इसको बचाना आपका काम है। प्रभु, इस संकट से तुम ही मुक्ति दिला सकते हो। प्रभु, इस संकट से तुम मुक्ति दिला सकते हो। और तुम तो नारायण हो, मुर्दे को दिला सकते हो। तुम तो नारायण हो, मुर्दे को जिला सकते हो। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। बहुत धन्यवाद है। अच्छा लग रहा है तो फुटकर भी नहीं मिलकर ताली हो जाएगी, तब तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद है। और 50 मुद्राएं भैया हमारे केवना असोहा उन्नाव से आए हैं, गोविंद यादव जी, और साहू स्टूडियो लालगंज के माध्यम से सूरत से क्या पुरस्कार, अच्छा अच्छा ऑनलाइन पुरस्कार ये मिल रहा है सूरत से हमारे भैया गोविंद यादव जी। आप सुन रहे हैं, आपने मुझे भी 50 मुद्राएं भेंट की हैं और हमारे साहू जी को भी पुरस्कार दिया है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, आपको इतनी दूर दूर से लोग सुनते हैं।
और कीर्तन थोड़ा नहीं है, बहुत प्रचार प्रसार हो गया है इसका। विदेशों से लोग सुनकर फोन करते हैं। अच्छा लगता है जब अच्छी अच्छी जगहों से मेरे पास कभी कभार कुछ फौजी लोग भी फोन कर देते हैं, मैं जी आला गाना आपका सुना तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग सीमा पर हैं, शशि जी का ये जवाब सुना, ये गाना सुना, तो अच्छा लगता है कि लोग कलाकारों की बड़ाई करते हैं और कीर्तन प्रसार में है। राइटर हमारा रैपिड लेके घूमता। एक गाना है कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, वो तो बहसी है तुम ही होश में आओ लोगों। बहुत रंजूर है कमों से चूर है ये, खुदा का खौफ खाओ किस जमाने के खुदाओ, उसमें हाजिर है उसमें हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। बहुत बढ़िया गाना। तीन माताएं, गुरु माता कि मेरे पिछड़े हुए अरे लालों से मिला सकते हो, तुम तो भगवान हो हर जान बचा सकते हो। भगवान ने जान बचा दी, परीक्षित को भी बचाया, द्रौपदी को मरे हुए पुत्रों से मिलवाया, देवकी को मिलवाया, और गुरु माता का पुत्र जो सागर में डूब गया था उसको भी वापस ला करके कन्हैया ने दिया। जब ये सुना तो देखिए तीन माताएं और मिली, उन्होंने कन्हैया से एक शिकायत की। कहा कन्हैया सुना गुरु पुत्र को तुम ही जिला के लाए हो, गुरु माता के पुत्र को तुमने वापस ला के दिया। ये शिकायत करने वाली कोई साधारण स्त्री नहीं है, स्वयं भगवान कन्हैया की बहन सुभद्रा। सुभद्रा ने कहा हालो बढ़ा दे भैया, बढ़ा दे। हालो 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 सुना गुरु पुत्र को तुम ही जिला के लाए थे, लेकिन कन्हैया ये बताइए मरा अभिमन्यु, मरा अभिमन्यु तो फिर मौन क्यों सजाए थे। सवाल कर दिया कन्हैया से कि गुरु माता का पुत्र तो तुमने ला करके दिया,
मुर्दों को जिलाने में सक्षम हो। कन्हैया ये बताइए, जब अभिमन्यु मारा गया, तुम्हारा भांजा था, तुमने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? सोचो सोचो। हृदय का धीर था वो, नयन का नीर था वो, छल से मारा गया जो, अरे बड़ा ही वीर था वो। चक्षु की चितवन से अगर तुम चाहते चक्षु की चितवन से ब्रह्मांड नचा सकते थे। तुम तो भगवान थे, तुम तो भगवान थे, हर जान बचा सकते। तुमने गुरुपुत्र को तो बचाया, लेकिन अपने सगे भांजे अभिमन्यु को नहीं बचाया। दूसरी नारी आ गई, उसने भी शिकायत कर दी, कहा कन्हैया, और वो देखिए पहली नारी कन्हैया की बहन है सुभद्रा, और दूसरी नारी कन्हैया की बुआ कुंती को भी शिकायत है। यह कन्हैया, ये बता, तुम्हें सब ज्ञात था, तुम्हें सब ज्ञात था, मनमोहन कर्ण मेरा है। तुम्हें सब ज्ञात था, मनमोहन कर्ण मेरा था, और तुम्हारे मन का सूर्य नंदन कर्ण मेरा। मगर अफसोस, लोक लज्जा बस मैं इस राज को उजागर नहीं कर पाई समय रहते। खेल था भाग्य का सारा, दर्द दिल में उतारा, मगर दुर्भाग्य मेरा कि भाई ने भाई को मारा। तुम चाहते तो मेरा कर्ण भी जीवित होता। और क्या? काल की ज्वाल भी, काल की ज्वाल भी विकराल बचा सकते थे। तुम तो भगवान थे, हर जान बचा सकते। अंतिम टुकड़ा, तीसरी नारी जिसने कन्हैया से शिकायत की, पहली सुभद्रा, दूसरी कुंती, और तीसरी नारी भी साधारण नहीं है। तीसरी कन्हैया की प्रिय बहन है द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा कन्हैया, 5 पुत्रों के कटे शीश हृदय रोता है। 5 पुत्रों के कटे शीश हृदय रोता है। श्याम अभिराम हृदय धीर मेरा खोता है। कि लाल निर्मल विमल थे, सबल संबल वापल थे।
बचाते प्राण उनके और वंश के राज कमल थे। तो परमात्मा हो, भगवान हो, अगर चाहते तो मेरे पांचों पुत्र भी जीवित होते। कि लेख विधना का था, लेख विधना का था, तुम रेख खिंचा सकते थे। तुम तो भगवान हो, हर जान बचा सकते।